हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल महाराज अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस मंगल परिवर्तन से कई सारे योग संयोग, कई सारे राजयोगों का निर्माण हो रहा है। कौन सी कैसी ग्रह स्थिति है, कौन से फल हमें मिलने वाले हैं और उपाय क्या करने होंगे, ये सभी कुछ जानेंगे। पर एक बात ध्यान में रखिए, उपाय को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उपाय करना बहुत जरूरी है, तभी हमें मंगल के अधिक से अधिक फल यहाँ पर प्राप्त होंगे। क्यों उपाय करना जरूरी है वो भी आगे समझेंगे। आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझते, यानी कि कारण को समझते हैं। कई बार कुछ कमेंट में पढ़ा था, कुछ लोगों के कमेंट जो कि बहुत ही कम, जो कि इसमें देखिए गहराई ये होती है कि ग्रह स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। और मैं अक्सर इसीलिए बताता हूँ कि आपको जो फल मिलना है उसके पीछे कुछ कारण है कि नहीं है। बस ऐसे ही बस फल मिलना है, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, उसके पीछे कुछ ग्रह स्थिति है, कुछ रीजन है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी समझना। चलिए समझते हैं। तो 7 दिसंबर 2025 की रात्रि 8:15 पर मंगल महाराज स्वयं की राशि वृश्चिक को छोड़ के और देवगुरु बृहस्पति की अति प्रिय राशि यानी कि मूल त्रिकोण राशि धनु पर गोचर करना शुरू करेंगे। और ये गोचर काल 15 जनवरी की रात्रि और 16 जनवरी की सुबह 4:27 तक धनु में और फिर आ जाएंगे आपकी ही राशि मकर पर। लगभग 1 महीने 8 दिन का गोचर काल रहने वाला है, पर इसमें अलग अलग स्थितियां अलग अलग समय पर बनेंगी और उनसे अलग अलग फल भी मिलेंगे। कौन सी स्थितियां बनेंगी? 15 दिसंबर 2025 से सूर्य भी धनु में आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति होगी। और यहाँ पर आपने सुना ही होगा कभी ना कभी सौर्य योग का निर्माण होगा। इसके अलावा फिर 20 दिसंबर को शुक्र भी आ जाएंगे धनु पर, और धनु में शुक्र और मंगल की युति से कला नामक योग बनेगा। और 29 दिसंबर से बुध आ जाएंगे धनु पर ही, तो यहाँ पर मकैनिक योग बन जाएगा। तो ये 3 योग बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है, बहुत अच्छी बात है। केतु से भी दृष्ट है, ठीक है, परंतु शनि से दृष्ट है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये 3 ग्रहों से दृष्ट भी हैं और 3 ग्रहों के साथ युति भी करेंगे। और अब हम समझते हैं कि नक्षत्र के स्थिति क्या है, क्योंकि नक्षत्र, आप यदि ज्योतिष को थोड़ा भी गहराई से समझते तो आप जानते होंगे कि नक्षत्र का महत्व क्या होता है ज्योतिष। यानी कि कहा जाए कि जड़ है नक्षत्र। आज के समय में ज्यादातर लोग राशि फल का विचार करते हैं, पर पहले समय में नक्षत्र फल का विचार होता था। और जब आपको गहराई में जाना होता है रिजल्ट के, तो नक्षत्र, अंश, कला, विकला इत्यादि में जाना पड़ता है, और भी बहुत सारी स्थितियां होती हैं। तो यहाँ पर नक्षत्र की स्थिति देखी जाए तो 7 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक केतु के नक्षत्र मूल पर गोचर करेंगे मंगल। फिर 25 से लेके 11 जनवरी तक, 25 दिसंबर से 11 जनवरी तक ये मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा यानी कि शुक्र के नक्षत्र, और फिर 11 जनवरी के बाद उत्तराषाढ़ा यानी कि सूर्य के नक्षत्र। तो ये नक्षत्र गोचर काल रहने वाला है। अब इन सब ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि देखा जाए तो आपके लिए ये बेस और सुखेश बनते हैं और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक भाव जो है वो है सुख, इसका आधिपत्य रखते हैं। मंगल महाराज का जो गोचर काल है प्रिय दर्शकों, तो आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, सुख भाव का आधिपत्य रखते हैं।
और आपके आय भाव का अधिपत्य रखते हैं। मैं पहले संभवतः एक शब्द गलत बोला कि आपके व्यय का आधिपत्य इस समय प्रेजेंट में रख रहे हैं। और वैसे ये भी कहा जाए कि इनकी जो मेष राशि है वो आपके सुख भाव में है, और जो वृश्चिक इनकी स्वयं की राशि होती है वो आपके आय भाव में। तो इनका दोनों का आधिपत्य और इस समय आपके व्यय का भी आधिपत्य रखते हैं। तो तीनों वहां को इस समय आधिपत्य इनके पास है। चलिए समझते हैं क्या प्रभाव होगा। यहाँ पर जो गृहस्थिति है इसका एक तो आप समझ पा रहे होंगे कि व्यय भाव में है। ये जो गृहस्थिति है इस समय यदि आप कर्ज से परेशान थे ना, तो इससे बाहर निकलने का बहुत अच्छा मौका है। इस समय मंगल की जब यहाँ पर दृष्टि हुआ करती है, षष्ठम भाव जो कि कर्ज का भाव है, लोन का भाव है, तो मंगल आपको कर्ज मुक्त कराते हैं, जो कि कुछ स्थिति नहीं है ठीक, आगे हम समझेंगे उपाय। पर कहीं ना कहीं यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो हो सकता है कि मंगल का एक गोचर काल आपको सपोर्ट कर जाए और आपके काम बन जाए। और इसके अलावा आप यदि शत्रुओं से बहुत परेशान थे तो आपके शत्रु बाधा को भी मंगल महाराज अब दूर करने का आपको सहयोग देंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, आगे हम बढ़ते हैं, कि कोई भी एक गृहस्थिति है मात्र वही उत्तरदायी नहीं हो सकती, या एक गृहस्थिति से चीजें सब नहीं हो सकती। पर जैसे अब कहा जाए कि दो पहिया वाहन है, दो पहिया वाहन में यदि एक पहिया ना हो तो क्या वाहन चल पाएगा? नहीं। इसी तरह हर ग्रह का अपना महत्व होता है। तो मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए। इसके अलावा आप अपने जीवन में ये भी देखने वाले हैं कि आपके अचानक से इतना मन आपको उत्साहित हो गया है कि चलो ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो। यानी कि अब लगता है कि अभी तक भले जो भी लग रहा हो, पर अब ये लगेगा कि नहीं चलो जो भी आता है काम सब कर डालो जिससे काम सब हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, एनर्जी की वृद्धि, और मंगल खुद है तो स्वाभाविक रूप से एनर्जी की वृद्धि। परंतु ये बहुत ध्यान में रखिए, ये मंगल की एनर्जी है, इसे सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मंगल की एनर्जी में एक बड़ी समस्या हुआ करती है, वो होती है अधीरपन का मतलब ये है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता, जल्दबाजी कर जाता है। भाई बंधुओं के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे, पूरी तरह ठीक होंगे ये नहीं कहा जा सकता, पर हाँ सुधार कुछ न कुछ हो सकता है। इसके अलावा आपके जीवन में धन लाभ, यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आपके जीवन में धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। परंतु ये भी ध्यान में रखिए कि धन लाभ तो होगा पर व्यय भी होने वाला है, तो व्यय को अच्छे से मैनेज करना है। और यदि आप विदेश से जुड़े हैं, ये जुड़ना चाहते हैं तो एक अच्छा अवसर है, जुड़ सकते हैं, या जुड़े हुए हैं तो यहाँ लाभ हो सकता है। तो मंगल का ये गोचर काल यदि देखा जाए तो बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने अभी चर्चा की, कुछ हैं समस्याएं, परंतु अच्छी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा बहुत समस्या है। इसके लिए हम उपाय कर सकते हैं, पर उपाय से पहले एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, और ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अब हर बार तो कहा नहीं जा सकता, जब बात कई बार परिस्थितियों में आती है तो आदमी कह देता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ लास्ट में, और मुझे लगता है जब मैं कई बार यूट्यूब का या फेसबुक का या अन्य जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एनालिटिक आता है, यानी कि उसमें ये दिखता है कि लोग समझिए जितने मिनट की भी वीडियो, समझिए 10 मिनट की वीडियो है, लोग कितने मिनट देखते हैं? ज़्यादातर लोग कुछ लोग की बात अलग है, पर ज़्यादातर लोग बहुत कम समय तक देखते हैं, है ना। अब 10 मिनट की वीडियो है तो 3-4 मिनट देखेंगे और बस। तो भाई सीधी सी बात है, जब अधूरा ज्ञान लेंगे तो कन्फ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा। फिर एक वीडियो देखेंगे, फिर दूसरी देखेंगे, कोई वही ग्रह से संबंधित, फिर तीसरी। मतलब कहने का कि समय तो आप लगा ही रहे हैं, पर वो वाली स्थिति है कि पानी तो चाहिए, आप गड्ढा खोद रहे हैं पर 10-10 फीट के गड्ढे अलग अलग जगह खोद रहे हैं। उससे अच्छा है कि 100 फीट का गड्ढा यदि एक जगह खोद दे तो पानी निकल सकता है।
तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी वीडियो देखें तो उसे पूरा देखिए, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और सामने वाला जो कह रहा है उसे आप पूरा समझ पाएँ। और जो कि आज के समय में YouTube में भी एक स्थिति ये बनी हुई है कि शॉर्ट लोग बहुत देखते हैं और बाकी तो प्लेटफॉर्म कुछ है ही जहाँ पर लोग रील देखते हैं या अलग छोटी छोटी वीडियो, तो उससे आपको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं मिल पाता है। चलिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम समझते हैं कि अब मंगल महाराज जो है तो हमने समझा कि अच्छे फल देंगे, परंतु ये बहुत डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे है। पर्सनल कुंडली में यदि मंगल मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, अन्य स्थितियाँ दशा इत्यादि आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर आपको ये फल मिल सकते हैं। परंतु यदि पीड़ित है, कमज़ोर है या अगर स्थितियाँ सपोर्ट नहीं कर रही हैं अन्य, तो यहाँ पर फिर सीधी सी बात है कि आपको फल नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। तो जरूर देखिए, समझिए कि मंगल की स्थिति या अन्य ग्रह स्थितियाँ कैसी आपको सपोर्ट कर रही, जो भी आप चाहते हैं करना, क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना बहुत ही श्रेष्ठ है मंगल के लिए। और इसके अलावा आप हनुमान जी का यंत्र और मंगल का यंत्र आता है, उसे अपने घर में विधि विधान से स्थापित कर सकते हैं और मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम भौमाय नमः या इत्यादि मंगल के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम भौमाय नमः एक मंत्र है, मंगल के बहुत सारे अलग अलग मंत्र हैं, जो भी आपसे बनता हो, जो भी जानते हो उसका जप कर सकते हैं। तो ये आप उपाय करें। और देखिए, यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि कर्म। अब कई बार मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ कुछ लोगों के, तो लोगों का कई बार ऐसा कमेंट देखने को मिलता है, गुरुजी आपने कहा था इस तारीख तक ये हो जाएगा, कुछ हुआ तो नहीं। यही इसीलिए मैं कहता हूँ, राशि फल खाली मत देखिए, समझिए उसे गहराई से। जितना ज्योतिष को आप समझेंगे उतनी ही क्लियरिटी होगी, उतने ही संशय अपने आप दूर होंगे। और एक प्रश्न और भी कई बार आता है लोगों का, यदि आप अभी तक बने हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्न संभवतः आपने कभी लिखा हो या आपके मन में आया हो कि गुरुजी आपने अभी तारीख लिखी थी 2 तारीख, फिर अब दूसरा राशि फल आया। एक किसी का मैं वीडियो भी देख रहा था, वो बता रहे थे कि बताएंगे इस तारीख तक, फिर तारीख बदल जाएगी, 10 से फिर 15 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर महीना निकल जाएगा, फिर अगला महीना आएगा, तो फिर से तारीख बदलेगी। ऐसा क्यों? अब ये भगवान जाने ऐसे कैसे विचार लोगों के आते हैं। अब जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी, मंगल, तो मंगल अब 7 दिसंबर को परिवर्तित होंगे तो 7 तारीख ही लिखी जाएगी, या बहुत है तो 8 तारीख लिख दी जाएगी, भाई 7 को परिवर्तित हो रहे, 8 से क्या प्रभाव मिलेगा। फिर अभी हमने जैसे गृहस्थितियों की पहले चर्चा की, तो हमने ये बात की कि 15 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होगा, फिर 20 तारीख को शुक्र का होगा, फिर 29 को बुध का होगा। तो अब सब ग्रहों की एक ही तारीख थोड़ी लिखी जाएगी, वो अलग अलग तारीख में परिवर्तन कर रहे हैं, जो भी राशि परिवर्तन इत्यादि, तो वही तारीख तो लिखी जाएगी। अब तारीख अलग अलग समय में परिवर्तित होंगे तो स्वाभाविक रूप से तारीख तो बदलेगी। बड़ी विचित्र स्थिति, कई बार ऐसे विचित्र प्रश्न आते हैं, तो इसमें आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि तारीख क्यों बदलती है। और समय समय पर जब आप नक्षत्र वाइज जाएं या सभी स्थितियों को, ग्रहों को देखें, तो हर दिन तारीख बदलती, स्वाभाविक रूप से हर दिन हमारा जीवन भी बदलता है। तो ये प्रश्न का जवाब भी यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो मिल गया होगा। कई बार एक्स्ट्रा समय आपको जाता है, पर जरूरी है कि इन प्रश्नों का लोगों का जो कहा जाए कि लोगों के मन में जो शंकाएं हैं, तो लोगों को जवाब मिलना चाहिए, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष को खाली देखिए मत, सीखिए। जितना सीखेंगे ना उतना समझेंगे। तो ये उपाय करिए और भगवान बजरंगबली का खूब स्मरण करिएगा, जयकारा लगाइएगा कमेंट में, जय बजरंगबली, जय श्री राम। और
खूब आनंदित रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।